2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 एंड इंडियन इकोनॉमी। आ जाइएगा। ये खैर कोरोना के टाइम में एग्ज़ाम हुआ था तो कम करना था, बट अभी आप लोग को ग्रुप ए में कितना करना होगा? ग्रुप ए में 10 ठो, ग्रुप बी में कितना? टोटल 60 क्वेश्चन करना है। टोटल आपको 60 क्वेश्चन करना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सॉरी 50 क्वेश्चन, 20 30 50, समझ रहे हैं? तो ग्रुप ए में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कितना मिलेगा? 10 ठो मिलेगा। और ग्रुप बी में 15 ठो मिलेगा। कितना हुआ? 25। फिर मॉड्यूल 2 इंडियन इकोनॉमी, ग्रुप ए में कितना मिलेगा? 10 ठो। और ग्रुप बी में कितना मिलेगा? 15 ठो। समझे? माना टोटल आपको 50 ठो क्वेश्चन करना है। आइए देखते हैं। ए फर्म अंडर मोनोपोली मार्केट सिचुएशन इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कैन हैव। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कौन सा सिचुएशन होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, ऑल ऑफ दिस सब होता है। पावर ऑफ मोनोपोली पावर जीरो वेन, इसका वैल्यू क्या होता है? P इक्वल टू एम सी। P इक्वल टू 3 नंबर में आइए। इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग वेन। इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है कब? जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। 3 का ए होगा। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसमें से कौन सा मोनोपोली मार्केट का फीचर्स नहीं है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मोनोपोली मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये फीचर्स नहीं है। 6 नंबर, द रेंज ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एमआर कर्व इन द किंग डिमांड कर्व मॉडल डिपेंड अपॉन। ये बोला जा रहा है कि डिसकंटिन्यूटी जो हो जाता है ना एमआर कर्व, डिसकंटिन्यूटी हो जाता है लिंक डिमांड कर्व में, एमआर कर्व डिसकंटिन्यूटी हो जाता है तो किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर सी होगा, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटीज अप टू प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। 6 का सी। 7 नंबर, क्वासी रेंट इम्प्लाइज। क्वासी रेंट कैसे आएगा भाई? TR माइनस TB से, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 5 छूट गया है। इन ओलिगोपोली मार्केट इफ एवरी सेलर सेल होमोजेनियस गुड्स इट इज कॉल्ड प्योर ओलिगोपोली। 5 का सी होगा। 6 का सी होगा। 7, क्वासी रेंट इम्प्लाइज। क्वासी रेंट कैसे आएगा? TR माइनस TB से। 8 नंबर क्या भाई? इफ प्रोडक्ट मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक एंड फैक्टर मार्केट इज कम्पिटिटिव देन इसका वैल्यू क्या होगा? 1 मिनट वेट करिएगा। इसका वैल्यू होगा BMP ग्रेटर देन MRP। देख पा रहे हैं क्या? 8 का जो वैल्यू होगा आपका, 8 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा क्या है भाई? 8 नंबर का क्वेश्चन तो आंसर क्या होगा भाई? BMP ग्रेटर देन MRP। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following types of profit is considered to be a part of the cost of production? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। 10 नंबर में आइए। आगे हैं, फॉर अ फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? 10 का सी होगा। रिसीव डिमांड कर्व इज मच मोर इलास्टिक देन प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। ग्रुप बी में आइए, 10 बगल वाला पेज में भाई। ग्रुप बी में आइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, ग्रुप बी में आइए। 11 नंबर क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन अ मोनोपोली मार्केट टेक्स प्लेस। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म मोनोपोली मार्केट में टेक प्लेस कहाँ होता है? इलास्टिक पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। 11 का बी। 12 नंबर, इफ मोनोपोली मार्केट AR इज 50 MR इज 25 देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाएगा? MR 25 है और AR 50 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड कर दो। 50 डिवाइड बाई 25, करेक्ट आंसर कितना आएगा? 2। If the price elasticity of demand in monopoly market is 3/2 degree of the monopoly power is equal to क्या कहलाएगा भाई? इसका वैल्यू 2/3 होगा। बी नंबर होगा करेक्ट आंसर, 2/3। नेक्स्ट देखो 14, इन ओलिगोपोली मार्केट भी डिफरेंट मॉडल बिकॉज ऑफ। ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंट मॉडल मिलता है क्यों? डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ द राइवल्स। एक दूसरे का सबका अलग अलग रिएक्शन होता है ना, सब एक दूसरे का राइवल्स रहते हैं। आइए 15 नंबर में आइए। इफ़ द सप्लाई कर्व ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन इकोनॉमिक रेंट इज। इकोनॉमिक रेंट क्या कहलाएगा? 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल। कार्टेल का एग्जाम्पल क्या? OPEC। कार्टेल का है, कार्टेल मैंने समझ रहा है, सब लोग मिल गया, मिल के क्या कर रहा है? मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, प्राइस को तय कर रहा है। इसका एग्जाम्पल OPEC। नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट बाई सब्ट्रैक्टिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कितना नंबर है भाई? 17 नंबर है।
नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट से, खुद का खर्चा को माइनस करके, ओन लेबर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करके। ए नंबर होगा 17 का। 18 नेचुरल मोनोपोली एराइजेज वेन, नेचुरल मोनोपोली कब एराइज होता है? करेक्ट आंसर सी होगा, द फॉर्म एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब फॉर्म एंजॉय करेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, माने समझ रहे हो, माने खर्चा कम लग रहा है ज़्यादा में बेच रहे हैं, कॉस्ट कम पड़ रहा है ज़्यादा में बेच रहे हैं, इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो नेचुरल मोनोपोली उस समय सिचुएशन एराइज हो जाएगा, माने ज़्यादा कमाई हो रहा। 19 में आइए, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे टेक प्लेस होता है? फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलएसी का। बी नंबर होगा 19 का बी। 20 नंबर में आइए, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। नीचे व्हाट इज द एमपीपी मार्जिनल प्रोडक्ट, समझ पा रहे हैं क्या आप? एमपीपी फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ बीएमपी फॉर थर्ड यूनिट रेस्पेक्टिवली। क्या निकालना? एमपीपी निकालना है सेकेंड यूनिट का और बीएमपी निकालना है थर्ड यूनिट का। ऊपर में देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऊपर में क्या दिया? यूनिट ऑफ फैक्टर दिया है, प्राइस पर फैक्टर दिया है, टोटल प्रोडक्ट दिया है, देख पा रहे हैं क्या? तो सेकेंड यूनिट का क्या निकालना है भाई? एमपीपी, माने क्वेश्चन मार्क है, देख रहे हैं क्या? सेकेंड यूनिट का एमपीपी निकालना। तो एमपीपी कैसे निकलता है? नीचे वाला में से ऊपर को माइनस करते हैं। 220 में से 120 को माइनस करो, कितना आएगा? 100। 220 में से 120 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 100। और बीएमपी निकालना है, देख पा रहे हैं क्या? बीएमपी निकालना है, तो बीएमपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीएमपी दिया हुआ 6000 और 11000, देख पा रहे हैं? तो बीएमपी के लिए हमें, बीएमपी का फॉर्मूला लिखवाए थे ना पढ़ाते समय फर्स्ट चैप्टर में। बीएमपी का फॉर्मूला होता है एमपीपी इंटू पी। एमपीपी कितना है? 80 है और पी कितना? 50 है। 80 इंटू 50 कितना हो रहा है? 80 इंटू 50 4000। 80 इंटू 50 तो 100 और 4000 होगा, समझे क्या बोल रहे? 80 इंटू 50 कितना हो रहा है? 4000। चलो आगे देखते हैं। 22 इफ़ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10.2%, व्हाट विल बी द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12% तुमको मिल रहा है बैंक से और प्रत्येक साल महंगाई 10.2 से बढ़ जा रहा है, तो तुमको एक्चुअल में मिल कितना रहा? 12 माइनस 10.2, 12 माइनस 10.2, तो आंसर होगा 1.8। 12 माइनस 10.2%, आंसर क्या होगा? 1.8%। चलो उसके बाद देखो क्या, if for a monopoly firm P equal to 10, MR equal to 5, particular level of output, and if MPP 20, what will be the difference between BMP and MRP का आपको डिफरेंस बताना है, समझ रहे? तो क्या क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है 10 और MR कितना दिया हुआ है? 5 और MPP कितना दिया हुआ है? 20, समझ रहे? तो आपको क्या करना है? डिफरेंस को निकालना है कि BMP, तो BMP का ही फार्मूला सुना है ना? BMP का फार्मूला क्या होता है? MPP इंटू P। तो MPP कितना दिया? 20, P कितना है? 10, तो 220 इंटू 10 कितना हो रहा? 200। और नेक्स्ट हम लोग को किसके बीच में डिफरेंस निकालना है? BMP का तो वैल्यू निकाल लीजिए, MRP का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो MRP का वैल्यू कितना हो जाएगा? MRP का वैल्यू हो जाएगा, MRP का फार्मूला होता है MPP इंटू MR, MPP इंटू MR। तो MPP कितना? 20 है और MR है 5, 20 इंटू 5 कितना हो रहा? 100। तो उसका वैल्यू आया 200, इसका वैल्यू आ रहा 100। 200 माइनस 100 कितना बचेगा? 100, करेक्ट आंसर ये होगा। चलो 23 का बी, इन मोनोपोली मार्केट विद डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, इसको तो याद करना पड़ेगा। बी नंबर होगा शेप ऑफ द MR कर्व 1/2 ऑफ द शेप ऑफ AR कर्व। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कौन सा इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है? सी नंबर होगा। C1 इक्वल टू, देख पा रहे हैं क्या? E है कि C है बाबा? E1 इक्वल टू E1 नॉट इक्वल टू E2, MR1 इक्वल टू MR2, C होगा 24 का C। 25 रेंट इज डिफरेंशियल सरप्लस, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है भाई? ये रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कि रेंट जो होता है डिफरेंशिएटेड होता है। ये कौन बोला था? रिकार्डियन बोला था। रेंट अलग अलग ज़मीन पर अलग अलग मिलेगा, ये कौन बोला था? रिकार्डियन। चलिए 26 नंबर में आइए, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन कैपिटल फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे ना तो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट।
करेक्ट आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। चलो 27, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड। इसमें से किसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सॉरी, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड। नेशनल इनकम को काउंट करते समय इसमें से क्या नहीं लेंगे, ट्रांसफर अर्निंग नहीं लेंगे। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है ना, जैसे वृद्धा पेंशन, या आप लोगों को मोबाइल खरीदने के लिए क्लास 10 में 10,000 रुपये सरकार दिया था, समझ रहे, या कन्याश्री सरकार दे रहा, ये सब क्या कमाई बोलोगे, ये सब ट्रांसफ़र अर्निंग है, ये सब क्या है, ट्रांसफ़र अर्निंग, और ये सब नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। चलो 28 नंबर, इफ़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देन वी विल गेट। सुनो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर लेस कर दोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर लेस कर देते हैं तो आएगा ए नंबर होगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं होगा, मिस्टेक है। नेट फैक्टर अर्निंग ऑफ द नेशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्री, ए नंबर होगा, 28 का ये मिस्टेक है थोड़ा सा। आइए 29, द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी इज। सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ हो रहा है ये इंडियन इकोनॉमी का क्या है, साइन ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलप हो रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, यानी क्या डेवलप हो रहा है हमारा देश। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर में कौन आएगा, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया इंडियन एग्रीकल्चर में तो क्या रिजल्ट हुआ, सारे का सारे रिजल्ट हुआ इसमें। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हुआ, समझ पा रहे हैं, फूड क्रॉप्स का पैटर्न बढ़ा, ऑल ऑफ दीज होगा, इसका डी। 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में कौन सा हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कराए थे भाई, सी नंबर होगा, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कराए थे। चलो 31 का सी। 33, वाट परसेंटेज ऑफ इंडिया, 32 नंबर क्या है, 32 नंबर क्या है भाई, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्री आर एम्फेसाइज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कौन सा इंडस्ट्री को लाया गया, हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लाया गया। चलो नेक्स्ट 33, वाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव, बोला जा रहा है कि वाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव, समझ रहे हैं, अंडर पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के तहत कितने पॉपुलेशन रहता है हमारे देश में, 20% पॉवर्टी लाइन के नीचे है भाई। 34, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन, कब आया था ये, 1991 में। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था भाई, 1991 में। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था, 1991। नेक्स्ट का हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाय द रिकमेंडेशन विच कमिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999 इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA के लिए मल्होत्रा कमेटी को बनाया गया था। इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए मल्होत्रा कमेटी बना था। रुपया का सेक्टर का सुधार के लिए बना था नरसिम्हा कमेटी, रुपया का सेक्टर का सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी, और इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए कौन सा कमेटी बना था, मल्होत्रा कमेटी, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ कॉस्ट GDP डिराइव फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, द फॉलोइंग मेथड, क्या है निकालने का, बी नंबर होगा, GDP FC इक्वल टू GDP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। 37 नंबर, द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड द, क्या रे बाबा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, ग्रॉस होगा, द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इधर में होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस करो, ग्रॉस कुछ बोल के नहीं होता है सच, समझे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे NDP, तो ये कैसे आएगा भाई, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, NNP इक्वल टू NDP प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्निंग। चलो नेक्स्ट 38 नंबर, इफ़ अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर ईयर नेशनल इनकम, नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 50,000, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 40,000, देन द GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर का एक तो फार्मूला है, GDP डिफ्लेटर का फार्मूला है आपका नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइड बाई रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटू 100। GDP डिफ्लेटर का एक तो फार्मूला है, लिखवाए थे क्या पढ़ाते समय, GDP डिफ्लेटर का फार्मूला 50,000 डिवाइड बाई 40,000 कितना आएगा, 1.25 इंटू 100 मार देंगे, 125% होगा। लिख दो वहीं पे फार्मूला, वहीं पे फार्मूला लिख दो,
नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइड बाय रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू 100 इनटू 100। नॉमिनल ग्रॉस क्या है भाई? नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइड बाय रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनटू 100 आएगा 125। नेक्स्ट देखिए क्या है, कितना नंबर था हम लोग का? 39। विच वन अमॉन्ग दोज मेंशन इन द फॉलोइंग साइन ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस इन इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल वीकनेस का क्या साइन है? बी नंबर, द डिक्लाइन ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग भूलते जा रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर खेती बाड़ी पशुपालन ये सब भूलते जा रहे हैं। 40। विच ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट said that one of the sign of development is the declining contribution of primary sector? कौन बोला था ये प्राइमरी सेक्टर में डिक्लाइन होते जा रहा है? क्लार्क एंड फिशर। क्लार्क एंड द पार्शियल सेलिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर इनटू टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड ए पार्शियल। कुछ हिस्सा को बेचा गया पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का कुछ हिस्सा को बेच के प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, इसको हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द रिसेंट ट्रेंड और डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम? इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कौन सा इसमें से रिसेंट ट्रेंड नहीं है? सी नंबर होगा, स्क्वीजिंग ऑफ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक को बढ़ावा देना, खोलना, ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रिसेंट ट्रेंड नहीं है। चलो, अकॉर्डिंग टू MSME Act 2006 दोज प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ इंडियन इन विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन ऑफ मशीनरी क्या है उसके बाद? इज लेस दैन 25 लाख। तो 25 लाख से कम है तो क्या कहलाएगा भाई? माइक्रो। 25 लाख से कम कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या कहलाएगा? माइक्रो। समझ पा रहे हैं क्या आप बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? Which of the following characteristic does not? 1991 ए नंबर होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट हैज इंक्रीज इन क्या चीज? कैपिटलिस्ट तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद क्या है? द इनसफिशिएंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशनल सिस्टम इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्या होगा भाई? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बिहाइंड इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट, आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज होगा। 47 का डी, ऑल ऑफ दीज होगा आपका। डन। 48 49 48 में आ जाइएगा। विच ऑफ दीज नॉट कंसिडर्ड एडवर्स BOP सिचुएशन? क्या होगा? कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ये एडवर्स कंडीशन नहीं है, अच्छा कंडीशन। 49 इन द एरा पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया फॉर द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड ए नंबर होगा, डेफिसिट हैज इंक्रीज ग्रेजुअली। 50 द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंट एंड क्या है? डेली स्टेटस ऑफ नेशनल, सीजनल एंड डिस्पैच। 50 का ए होगा, 50 का आपका ए होगा। कोई दिक्कत?